क्या आप किसी इंसान की कीमत लगा सकते हैं? एक ऐसा सवाल जो पूरे दरबार को हिला देता है। सोना, हीरे या हजारों सिक्के, लेकिन क्या इंसान की कीमत पैसों से तय होती है? एक अमीर व्यापारी ने गर्व से दावा किया कि वह दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, यहाँ तक कि इंसान की बुद्धि भी। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर वह पहुंच गया अकबर के दरबार में, जहां उसका सामना होने वाला था बीरबल से। उनकी तेज सोच और हाजिर जवाबी हर मुश्किल को आसान बना देती थी। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी वहां आया। उसकी आंखों में घमंड था और दिल में एक चुनौती। वह सीधे अकबर के सामने खड़ा हो गया और सबके सामने एक घमंडी दावा किया कि वह दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, यहाँ तक कि इंसान की बुद्धि भी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह पहले से ही इस चुनौती का जवाब जानता हो। और उसी पल दरबार में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। व्यापारी ने दरबार में कदम रखा। उसके कपड़े सोना चांदी से चमक रहे थे और हर कदम के साथ उसकी अमीरी और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसकी चाल धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी, जैसे उसे किसी से कोई डर नहीं हो। दरबार में मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूँ। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी और कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दरबारियों के बीच हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई उसकी बात पर हैरान था तो कोई उसे घमंडी समझ रहा था, लेकिन व्यापारी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाईं और फिर उसकी आंखें जाकर बीरबल पर टिक गईं। वह उन्हें ऐसे देखने लगा जैसे किसी अनमोल चीज की कीमत लगाने वाला हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें घमंड और चुनौती दोनों छिपे हुए थे। वह एक कदम आगे बढ़ा और बोला, अगर ये इतने बुद्धिमान हैं, तो मैं इनकी भी कीमत लगा सकता हूँ। यह सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। किसी ने पहले कभी इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत नहीं की थी। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरे पर चिंता थी तो कुछ के चेहरे पर आश्चर्य। लेकिन इस सब के बीच बीरबल बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न गुस्सा, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि इस चुनौती का क्या जवाब देना है। सम्राट अकबर भी यह सब ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। अब पूरे दरबार की नजरें सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिक चुकी थीं, बीरबल पर। हर कोई इंतजार कर रहा था कि वह इस घमंडी व्यापारी को क्या जवाब देंगे, और यही वह पल था जहां एक साधारण चुनौती एक यादगार कहानी बनने वाली थी। माहौल अचानक एकदम गंभीर हो गया। कुछ ही क्षण पहले तक जो दरबार हल्की हल्की फुसफुसाहट से भरा था, अब वहां गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई समझ चुका था कि अब कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। सम्राट अकबर ने धीरे से अपनी नजरें बीरबल की ओर उठाईं। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने गंभीर और प्रभावशाली स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी कीमत बताना चाहोगे? यह सुनते ही पूरे दरबार की नजरें एक साथ बीरबल पर टिक गईं, जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। सभी को उनके जवाब का इंतजार था, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई जल्दबाजी, बल्कि उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो उनके आत्मविश्वास और बुद्धिमानी को दर्शा रही थी। कुछ पल रुककर बीरबल ने बड़े ही संयम और विनम्रता के साथ कहा, जहांपना, कीमत मैं नहीं, यह व्यापारी खुद समझेगा। उनके शब्द सरल थे,
लेकिन उनमें गहरी सोच छिपी हुई थी। लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है और आने वाले पल उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाले हैं। दरबार में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की निगाहें बीच में खड़े बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने शांत और गंभीर स्वर में पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? व्यापारी आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, सोना। बीरबल ने बिना देर किए कहा, गलत। व्यापारी ने थोड़ी और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हीरे। बीरबल ने फिर शांत स्वर में कहा, फिर भी गलत। अब दरबार में हलचल बढ़ने लगी। सब लोग चुप होकर सुन रहे थे। फिर बीरबल ने धीरे लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, सबसे कीमती चीज बुद्धि है। व्यापारी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। बीरबल ने समझाना शुरू किया, धन से तुम चीजें खरीद सकते हो, लेकिन समझ नहीं खरीद सकते। एक मूर्ख व्यक्ति के पास अगर सोना भी हो तो वह उसे खो सकता है, लेकिन एक समझदार इंसान बिना धन के भी अपनी मेहनत और बुद्धि से जीवन बना लेता है। व्यापारी का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसका घमंड टूट गया और आंखों में समझ और पछतावा झलकने लगा। वह धीरे से बीरबल के सामने झुककर बोला, मैं समझ गया। असली दौलत बुद्धि ही है। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? व्यापारी बोला, सोना। बीरबल बोले, गलत। व्यापारी ने कहा, हीरे। बीरबल बोले, फिर भी गलत। फिर बीरबल ने कहा, सबसे कीमती चीज बुद्धि है। बीरबल ने समझाया, धन से चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन समझ नहीं। मूर्ख के पास सोना हो तो वह उसे खो सकता है, लेकिन समझदार इंसान बिना धन के भी जीवन बना लेता है। व्यापारी का घमंड टूट गया और वह बोला, मैं समझ गया। असली दौलत बुद्धि ही है।